फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू द वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, इन सबको, और जो हमारे गुरुजी इनको भी। आज 12 साल में पहला ऐसा चांस है कि प्रिंसिपल सर के बिना जो है ये फंक्शन जो है आज कंटिन्यू हो रहा है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं जिनको हमें भुलाकर आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ता है। आज गुरुजी ने कहा कि आपने सर से कहा उनको आने के लिए, उनको इनविटेशन दिया, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था, आप आओ। तो उन्होंने कहा क्यों? जब मैंने आप पे जिम्मेवारी डाली है सारी स्कूल की, तो आपको हक है पूरा, ठीक है, सभी पे जो अपनी कमांड रखने का और उनको कहने का। तो मैंने सर को कॉल की, सो मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने विश किया था उनको। तो जब मैंने बात की उनसे, मैं सर आप रेडी हो जाएं तो मैं कुछ फ्यू मिनट्स में आपको रिसीव करने आता हूँ। सर ने कहा नहीं, मेरी सेहत जो है ठीक नहीं है, तो मैं अभी बेड रेस्ट है मुझे, तो मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो थैंक्स आप सबका, टीचर्स का भी थैंक्स करता हूँ मैं, मेरी तरफ से आप टीचर्स को बोल दें, गुरुजी को बोल दें कि भाई आपने मुझे बुलाया, मुझे याद रखा हुआ जो, तो ये भी मेरे लिए बहुत है। जैसे अभी बच्चों ने भी कहा था, मुझे होता है कि प्रिंसिपल सर हों तो हमें जो है कोई फिक्र नहीं होती। हरप्रीत मैम ने कहा अभी कि भाई प्रिंसिपल सर होते हैं तो हमें इन बातों को पता नहीं था, क्योंकि बातें मेरे में, प्रिंसिपल सर में या गुरुजी में यही वाइंड अप हो जाती थी। तो जब वो नहीं है तो हम बातें जो बुलाते हैं, अब ये फीमेल्स स्टाफ है हमारा मैक्सिमम, तो क्या करते हैं, फीमेल की बातें ज्यादा आती हैं, तो इनको तभी मैं बुलाता हूँ कि भाई ये मसले सॉर्ट आउट कैसे किए जाए, ठीक है, क्योंकि फीमेल की जो भाषा है वो फीमेल जल्दी समझ जाती है। शायद हम कुछ ऐसी बात ना कह दें या कुछ ऐसा कुछ ना बोल दें कि भाई वो लड़की जो है वो फील कर जाए उस बात को। तो अब इन सब से हट के अब हम अपने जो आज का हमारा जो फंक्शन चल रहा है उस पर बात करेंगे कि टीचर्स डे तो हमारा जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि भाई आज हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब जो है हमारे टीचर्स की देन है। जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, पहले पहले तो मुझे भी बड़ी सी शर्म सी आती थी, बड़ा शाई स्टूडेंट था मैं अपने टाइम भी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे अच्छे टीचर मिलते गए, वो अच्छी बातें बताते गए और वो हम फॉलो करते गए। जैसे फॉलो करते गए तो हेजिटेशन सारी खत्म हो गई। जब स्कूल में आया तो मुझे था कि मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा कैसे। जब बीएड की टीचिंग दी तो पता लगा कि पढ़ाते कैसे, कि स्टैंड कैसे किया जाता है अपने आप को, खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे है, चौक कैसे पकड़ना है, ठीक है, और स्टिक कैसे पकड़नी है हाथ में जो हमने डिलीवर करना है लेसन। तो वहां से वो सीखा मैं धीरे धीरे। फिर जब स्कूल स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई, तो फिर और नई बातें और नई चीजें जो है बहुत अच्छी सारी जो मैंने यहाँ आकर सीखी। अब जैसे हमारे पहले वासुदेव सर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, 1-1.5 साल पहले मैंने उनसे जो है मेरा कॉपरेशन रहा, बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी। तो उन्होंने बताया मुझे कि सुमित इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर देन और बातें जो है क्लास के वर्क की कैसे करना है, किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, वो बातें। फिर देन हमारे प्रिंसिपल सर जो प्रेजेंट वाले थे अभी, तो वो आगे 10 साल जो है उनके साथ वर्क किया, उनसे बातें बहुत सारी सीखी, बहुत सारा सीखना कुछ मिला, ठीक है। और भी बाकी जो हमारे टीचर्स हैं बड़े, जो मेरे से बड़े हैं खासकर, उनसे बड़ी अच्छी अच्छी राय, जैसे अंजू मैम की एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमारे ये जो है सीनियर टीचर हैं, ठीक है, इंदू मैम हो गए, तो ये इनकी राय लेना जो बड़ा जरूरी होता है कभी कभी। अब गुरु जी हैं, उनकी तो बात ही क्या, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो भी आज मैंने पहना है तो वो इस स्कूल की देन है, वो क्रेडिट सारा इन्हीं को जाता है। अगर मुझे इस खोटे सिक्के को ये पहचानते ना तो शायद आज मैं आपके बीच में ना होता, तो शायद मैं इतनी अच्छी बातें जो बोल रहा हूं वो ना बोल पाता। वो इन्होंने सिखाया। पेरेंट्स तो हमारे है ही हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद जो आदमी आपकी जिंदगी में आया वो आपका टीचर होता है। अब टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूं वो भी टीचर है, लेकिन जब मैं आगे किस तरह से बोलना है, किस तरह खड़ा होना है, तो उसका खिताब जो है गुरु जी को जाता है। तो इनके लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। बाकी अब जो और बातें हैं, जैसे अभी अब स्टूडेंट लाइफ चल रही है आपकी, तो इन फ्यूचर में आप लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर्स बनोगे, कभी प्रिंसिपल की पोस्ट में भी आओगे, तो आपको अपना एटीट्यूड
ऐसा मेंटेन करना है कि जो भी आपकी बात सुने आपका दीवाना हो जाए, बोले ये जो हमारा टीचर, हमारा प्रिंसिपल हमें जो बात समझा रहा है वही ठीक है, बाकी सब कुछ गलत है। पर इस तरह से अपना वातावरण बनाना है, अपनी सोसाइटी ऐसी रखनी है, चाहे दायरा छोटा ही हो सोसाइटी का, लेकिन वो सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई अच्छी, फ्रेंड चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए। इससे अच्छा अगर दुश्मन है आपके वो, तो फ्रेंड कोई ना हो, वो सबसे अच्छी बात। पहली बात तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमारी बुक्स हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं। माँ बाप देख लो बुरी बात नहीं बताएंगे, टीचर्स बुरी बात नहीं बताएंगे, बुक्स बुरी बात नहीं सिखाएगी। ये कौन सिखाएगा आपको? जो आपके बुरे दोस्त होंगे। तो बुरी संगति में जो है नहीं पढ़ना। अगर बुरी संगति में पढ़ोगे तो दलदल ऐसा है, उसमें फंस जाओगे तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। उसके बाद अब जैसे आपने देखा कि इन एब्सेंस ऑफ अवर प्रिंसिपल सर, स्कूल को हम हैंडल कर रहे हैं, तो कुछ बातें जो है प्रेयर में आप समझाते हैं आपको। अब कुछ बच्चे जो है उस बात को पूरा फॉलो करते हैं, पूरा ध्यान से सुनते हैं। जब जब आपका ध्यान होगा तो तब तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। जब ध्यान हटेगा तो मिस्टेक्स आपके सामने आती जाएंगी। अब जैसे हमारे टीचर्स ने भी दो बातें कही, हरप्रीत मैम, दोनों का नाम हरप्रीत ही है, सीनियर एंड जूनियर हम कहते हैं इनको। वैसे तो देखो, ऐसे हमारे जितने बार टीचर बैठे हैं ये भी कोशिश करें कि चाहे दो ही लाइनें बोले यहां के, लेकिन बोले जरूर। उससे क्या होगा कि हर टीचर के अंदर एक नया टैलेंट है, कोई नई बात जाहिर करता है। जैसे हमने दो बंदों से आज नई बात सुनी, वो कभी सुनी नहीं थी, कहानी सुनी, वो कभी सुनी नहीं थी। ऐसे हर टीचर के पास है, लेकिन वो पता नहीं क्यों हेजिटेट हो जाता है यहां के, भाई नहीं करना अपने आप को कभी। मेरी बात को फील मत करें, क्योंकि एज अ वाइस प्रिंसिपल जब स्कूल को हैंडल कर रहा हूं तो बातें कुछ पे स्टेज ही मिलती है बोलने के लिए, बाकी वो जगह तो है नहीं जो मैं बोलूंगा आपको, या स्टाफ रूम में मीटिंग हमारी होगी प्रिंसिपल ऑफिसर तो आपको बातें बोलेंगे। ये बातें आपके फायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए। मैं भी आपकी तरह पहले यहां बैठा रहता था, लेकिन मुझे कहने लगे बोलो, तो मैंने बोलना शुरू किया, तो आज वो मुकाम आ गया है कि कोई टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप बोलते हो उन्हीं को लेके हम फॉरवर्ड करते हैं बातें आगे, तो धीरे धीरे खुद बातें अपने आप वो माइंड में आती जाती हैं। और अच्छे विचार वो कैसे आएंगे कि अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, अच्छी बातों को फॉलो करोगे, तो सब आप सिस्टम क्या हो जाएगा वो। इसलिए मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो क्या करें, प्रेयर में खासकर हर टीचर रूटीन वर्क रख ले अपना, कि मैं कुछ दो लाइनें आज बच्चों को बोलना चाहता हूं। बहुत नए नए टॉपिक लेके एक एक आप डेली कहते हैं। पहले रूटीन हमने शुरू की थी, कब तक प्रिंसिपल सर ने कहा था कि भाई ये चीज शुरू की जाए, गुरुजी ने कहा था, लेकिन वो थोड़ी देर रही तो उसके बाद फिर वाइंड अप होगी। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरी ये बात शायद अच्छी लगे सभी को, और ये बात को क्या करेंगे वो इंश्योर करेंगे, फॉलो करेंगे, भाई हम प्रेयर में आके जो है इन बच्चों को क्या करें, अच्छी बात सिखाएं। और मेरा बच्चों से भी अनुरोध रहेगा कि भाई क्या करें, जब प्रेयर में आते हैं बिल्कुल काम अपने आप को रख के, पहले अपने स्पीच की प्रैक्टिस करके पहले फिर उस स्टेज पर आए, ताकि आपकी बात एक ही हो, चाहे वो उसका मजाक न उड़ाए। एक ही बात ऐसी हो कि भाई जो बच्चा सुने या टीचर सुने, बोले वाकई इसने बात जो कही है वो। जैसे आप देखो 10th क्लास की गर्ल्स है, ठीक है, उन्होंने देखो एंकरिंग भी कर रही है आज, ठीक है, स्पीच भी कर रही है, सुबह असेंबली बुलाओ उसी टाइम हाजिर हो जाती हैं, और बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ छोटे बच्चे भी हैं उनमें से, ऑन द स्पॉट जो फैसला होना चाहिए। अब देखो आज मुझे ये भी थोड़ा सा दुख लग रहा है कि भाई जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, आज वो कह रहे हैं कि भाई आज हम प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। अगर वो बात हम सोच लें कि एज अ वाइस प्रिंसिपल प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, बोलेंगे नहीं, तो फिर कौन बोलेगा? चाहे थोड़ा सा ही बोलो, लेकिन बोलो जरूर। वो क्या होगा उससे आपको कि भाई आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाएगी, आपका फ्लो जो है वो और अच्छा हो जाएगा, आपकी बातें जो हैं वो और अच्छी लगेंगी लोगों को। इसलिए कभी जिंदगी में पीछे रहना, जब क्लास टीचर पूछे कि भाई ये बात किसको आती है, सभी का हाथ ऐसे हो, ना कि ये चेहरे नीचे हो। जैसे प्रेयर पूछते कभी हम चेहरे बच्चों के नीचे हो जाते हैं, वैसा सिस्टम नहीं हो जाइए। आप बोलोगे भाई सर हमें ये बातें समझा रहे हैं, लेकिन एक टीचर नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? अब देखो हरप्रीत में कितनी अच्छी बात की कि पेरेंट्स की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ना ही टीचर्स की, क्योंकि खिलाने पिलाने वाले पेरेंट्स, सिखाने वाले टीचर, ये दो ही जिंदगी हमारे ऐसे बंदे हैं कि जो हमें सही राह पर बताते हैं।
भाई बहन भी कभी कभी साथ छोड़ देते, लेकिन ये दो आदमी ऐसे हैं आपका जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। बच्चा चाहे एक हो, घर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी से एक जैसा प्यार करेंगे। खाना भी मां बनाती है तो सभी के लिए एक जैसा बनाती है, ना कि बड़े के अलग छोटे के अलग, ऐसे नहीं होता कभी ऐसा। तो ये बातें जो आपने इंश्योर कर रही हैं और फॉलो कर रही हैं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, तो ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो फिर हमारा लेक्चर जो है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। तो लास्ट में जो मैंने जो बैठे बैठे यहां लिखे वो मैं थोड़ा सा पेश करूंगा आपके सामने। जैसे है, मैं किसी के लफ्ज चुराता नहीं, अपने फेस को क्रीमों से चमकाता नहीं, जो अच्छा काम लगता है वो करता हूं, बिना वजह किसी के आगे सर झुकाता नहीं, आजाद परिंदा हूं अपनी दुनिया का, बिना वजह किसी का मजाक उड़ाता नहीं। वो पेश करूंगा आपके सामने। ना कामयाब को कामयाब बना दिया, इस सुमित को एक अच्छा इंसान बना दिया, दर बदर भटकता था 12 साल पहले, क्योंकि 12 साल पहले मैं स्कूल ज्वाइन किया, दर बदर भटकता था जो 12 साल पहले, इस सुमित को एक अच्छा बोलने वाला स्पीकर बना दिया। गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने स्कूल में लगा दिया, धीरे धीरे मैं मेहनत करता गया, अपने काम में सफलता हासिल करता गया, और मुझे वाइस प्रिंसिपल के खिताब से नवाज दिया गया। मैं कहां था काबिल इस महफिल के, जो मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया। शुक्रिया करता हूं मैं गुरु जी का कि इस सुमित को अपने गुरुनिवास स्कूल का हिस्सा बना दिया। इसमें जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिन टीचर्स ने इनकी हेल्प की है किसी भी स्पीच में, किसी भी एक्टिविटी में, तो उन सब का जो मैं अपने कोर ऑफ हार्ट से जो थैंक्स करता हूं, और थैंक्स करता हूं कि मुझे भी इस लायक समझा उन्होंने कि स्टेज पे बुलाया और कुछ अल्फाज जो है आपके सामने कहने का मौका दिया। तो थैंक्स आप सब।